हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। इंग्लिश बोलना इंग्लिश पढ़ने से आसान होता है, क्योंकि जब आप इंग्लिश में रिपीटेडली बच्चों को सेंटेंसेस घर पे बोलेंगे ना, तो वो स्लोली स्लोली ग्रास्प करेंगे और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बट रीडिंग की जब बारी आती है, बच्चे को थोड़ा टफ फील होता है, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ओनली फोनिक सीखने से बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा। बट फोनिक के बाद कुछ लेटर्स को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं वो उनको सीखना होगा। वो सीखने से ना बच्चे को कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं, मैक्सिमम वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं, वो पढ़ना आएगा, जिससे उनको इंग्लिश रीडिंग थोड़ी आसान लगेगी। इंग्लिश रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूकेजी के बाद जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, वहां पे उसको वर्ड प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, और इंग्लिश में लेसन होते हैं जहां पे उसको आंसर्स लिखना होता है, जीके होता है, कंप्यूटर होता है जहां पे उसको चाहे वन लाइन ही सही बट आंसर लिखना होता है। और अगर उसको पढ़ना नहीं आएगा, प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, तो वो स्पेलिंग भी नहीं सीखेगा, और स्पेलिंग नहीं आने पर वो लिख भी नहीं पाएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फोनिक्स के बाद कौन सी ब्लेंडिंग बच्चे को सिखाई जाती है, कौन से डायग्राफ्स बच्चे को सिखाना होगा, सो दैट जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, यूकेजी का बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, तब उसको इंग्लिश रीडिंग आसान लगे और वो अच्छा परफॉर्म कर पाए हर सब्जेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चा जब फोनिक सीख लेता है, हर लेटर का साउंड सीख लेता है, उसके बाद आपको कौन सी ब्लेंडिंग पढ़ानी है। जनरली ये सब यूकेजी में पढ़ाया जाता है, जो लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। हर एक चीज को हम अभी डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट बच्चे को थ्री लेटर वर्ड से पढ़ाया जाता है, ये तो हम जानते हैं, जैसे कि बॉब, टॉप, ये जो थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं, थ्री लेटर वर्ड सीवीसी वर्ड्स होते हैं, जिसमें वावल बीच में आता है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों को ए ई आई ओ यू हर वावल का साउंड क्लियरली पता हो। ब अ ब में वो ओ का साउंड जान पाए, और जब वो अड का बड पड़ता है, बी यू डी बड, तो यू का साउंड वो जान पाए, यू का साउंड जो होता है वो जान पाए। तो ए ई आई ओ यू के जो साउंड्स होते हैं वो क्लियरली सिखाने के लिए थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ाते हैं, ये तो हमें पता है। बट इसके बाद जो कॉमन ब्लेंडिंग बच्चे को सिखाते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉमन ब्लेंडिंग मतलब जो दो लेटर्स को मिलाकर पढ़ना होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसी ब्लेंडिंग्स हैं जिसको पढ़ना बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, जैसे कि बी एल को वो नहीं पढ़ पाएंगे, ब वो दोनों को पढ़ लेंगे, बट मिलाकर पढ़ना उनके लिए टफ होता है, तो उनको सिखाना जरूरी होता है, जिससे उनकी इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने की नॉलेज जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो। सो ब्ल, क्ल, फ्ल एग्जाम्पल्स के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है। फ्ल, फ्लार, फ्लैग, ऑफ कोर्स पिक्चर्स होते हैं टेक्स्ट बुक में, बच्चे पिक्चर देखकर उस पिक्चर का नाम क्या है, जैसे फ्लार वो बोलेंगे। देन फ्लार में जो बिगिनिंग ब्लेंडिंग है, फ्ल को कैसे लिखना है, एफ एल, इस तरह से उनको पढ़ाया जाता है। ये बिगनिंग ब्लेंडिंग के एग्जाम्पल्स ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल एंड प्ल के, प्लेन, प्लेट, प्लीज, इस तरह से। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है डायग्राफ्स। डायग्राफ्स का मतलब होता है कि जब आप दोनों लेटर को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक नया साउंड उसका बनेगा। जैसे कि CH यहाँ पे देख रहे हैं आप, CH का इंडिविजुअल साउंड है, हर लेटर का इंडिविजुअल साउंड है, क, ह, बट जब आप मिला के पढ़ेंगे वो बनता है च। इसी तरह से SH बनता है श, PH बनता है फ, फोन, डॉल्फिन, फोटो, इस तरह से WH बनता है व, और TH बनता है त, और द भी ये बनता है। इसके दो साउंड्स होते हैं। ये अगर आप नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे को इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने में जरूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो SH को इंडिविजुअली पढ़ने की कोशिश करेगा, श नहीं पढ़ेगा, PH को फ नहीं पढ़ेगा, WH को व नहीं पढ़ेगा। इसके अलावा आर एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसको जब दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ आप मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा टफ रहता है प्रोनाउंसिएशन, जो कि बच्चे के लिए आसान नहीं होगा। जैसे कि आप आर को अगर बी के साथ पढ़ेंगे, ब, र, ब्र, ब्राउन, ब्रेन, बच्चा मिलाकर नहीं पढ़ पाएगा जो बहुत छोटा बच्चा है। तो इस तरह के ट्रिकी वर्ड्स भी आप उनको पढ़ाने की प्रैक्टिस करवाइए। क्र, ड्र, फ्र, फ्राई, फ्रॉग, फ्रूट, इस तरह से। GR, ग्र, ग्रैंड, PR, प्रिंट, NG वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सिखाना जरूरी है। किंग, आप विदाउट एग्जाम्पल उनको समझा नहीं पाएंगे कि NG को कैसे पढ़ना है। रिंग, जो साउंड आ रहा है वो NG से बनता है। इसी तरह से क्यू को हमेशा U फॉलो करता है, ये आप उनको बताइए। QU, क्वीन, क्विल्ट, क्वाइट।
तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को यूज करके आप आर की जो ब्लेंडिंग है वो सिखा सकती हैं। इस तरह के वर्ड्स बहुत पढ़ने के लिए आप दे सकते हैं सो दैट उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो और वो पढ़ पाए। आगे आप देखेंगे एस रिलेटेड वर्ड्स के एस सी को कैसे प्रोनाउंस करना है, एस के को, एस एम को, स्माइल, स्मॉल, स्नैप, स्नैप और स्पीक, स्टैंड, एस टी, एस डब्ल्यू, स्वेट। इसके अलावा लॉन्ग साउंड्स ऑफ वॉवल्स भी सिखाया जाता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वावल का एक्चुअल साउंड सुनने को मिलता है, जैसे कि केक, ए, तो ए का जो साउंड है वो यहाँ पे आप सुन रहे हैं। इसी तरह से ई, ईगल, ईयर, तो ई का साउंड इसमें आ रहा है। तो ये है लॉन्ग साउंड ऑफ वावल्स रिलेटेड वर्ड्स विथ एग्जाम्पल्स। बोट, ओ साउंड आप सुन रहे हैं यहाँ पे, क्यूब, यू साउंड यहाँ पे आप सुन रहे हैं। तो ये है एग्जाम्पल्स लॉन्ग साउंड ऑफ वावल्स रिलेटेड। इसके अलावा कुछ मैजिक वर्ड्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। मैजिक वर्ड्स मतलब एक इंडिविजुअल वर्ड होता है जिसको लास्ट में ई ऐड करने से कैसे न्यू वर्ड बनता है और कैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज करना है ये भी सिखाया जाता है। ये बहुत मजेदार टॉपिक होती है बच्चों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं कैप, ये एक इंडिविजुअल वर्ड है, बट जब इसको आप ई ऐड कर रहे हैं एंड में, ये एक नया वर्ड बनता है केप। बट इसको प्रोनाउंस कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। जब भी कोई वर्ड में एंड में ई आप देखते हैं तो उसके पहले जो वावल आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ए है, तो ए का जो लॉन्ग साउंड है, वावल का लॉन्ग साउंड है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि केप, ए साउंड, एप, ए का जो लॉन्ग साउंड होता है वो ए ही होता है। तो इसी तरह से पिप एक वर्ड है, उसको जब आप ई ऐड कर रहे हैं वो तो नया वर्ड बनता है, और जब ई यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो इसके पहले वाला जो वावल है उसको आपको लॉन्ग साउंड में पढ़ना है। पाइप, आई, पाइप। इस तरह से मैजिक ई वर्ड्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसके अलावा टू साउंड्स ऑफ सी, सी के जो हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड है उसके रिलेटेड भी बच्चे को नॉलेज दी जाती है कि कैसे सी का साउंड क कब पढ़ना है और सी का साउंड स कब पढ़ना है। सी के हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देखें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब सी को क पढ़ना है और कब सी को स पढ़ना है। सो मॉमीज, ये था वीडियो रिलेटेड टू ब्लेंडिंग। आई नो ये थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा लॉन्ग था, बट ये जरूरी है कि बच्चे को इन ब्लेंडिंग की नॉलेज दी जाए सो दैट बच्चा इंग्लिश रीडिंग कर पाए जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए। सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बच्चे को पढ़ना भी आना चाहिए, और जब वो पढ़ पाएगा तभी वो लिख पाएगा, इसीलिए ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट जहां पे मैंने लिस्ट बनाई है कि कौन सी ब्लेंडिंग आपको सिखानी है। वेकेशन टाइम पे आप जरूर वर्क करिए बच्चे की ब्लेंडिंग पे, उसको इन सारी साउंड्स की प्रैक्टिस करवाइए प्रोनाउंसिएशन के लिए और इंग्लिश रीडिंग करने के लिए। सो मॉमीज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.